गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ा था और जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको आप बोलते हो, कोऑर्डिनेशन को आप क्या बोलते हो? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब क्या होगा? सार, मैनेजमेंट का सार। मतलब अगर मैनेजमेंट में जो मेन है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके मीनिंग में कि कैसे एसेंस है। अब हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? विशेषताएं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप जब भी किसी टॉपिक की डेफिनेशन करते हो तो उसको उतनी थॉरली कर लो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसकी इम्पोर्टेंस उसी डेफिनेशन में से ड्राइव हो जाए, ठीक है। बट अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। जो आपकी कोऑर्डिनेशन होती है ना, ये ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करती है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो हर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का, सेल का, परचेज का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सारे एडवर्टीजमेंट को इकट्ठा करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। उसको इस तरह एक्टिविटी को ऑर्डर ऑफ मैनर में लगाता है कि आपके सारे काम हो जाएं। तो ये क्या करता है? यहाँ पे कॉमन फोकस से कहाँ पे लेके जाता है? ग्रुप एफर्ट की तरफ आपको लेके जाता है, ठीक है। कॉमन फोकस से कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहता है कि हम अच्छी प्रोडक्शन करें, सेल डिपार्टमेंट चाहता है कि हम सेल अच्छी करें। बट प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट का मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतनी ही यूनिट्स की प्रोडक्शन करता है जितने की सेल होती है। बट अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो सेल डिपार्टमेंट को नहीं पता कितनी प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पता कि कितनी यूनिट्स की हमें प्रोडक्शन करनी है और हमारी कितनी सेल हो रही है, प्रोडक्शन कम है, ज़्यादा है। ये क्या एक तरह का कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन, इट मीन्स ये क्या करता है? सबको एक साथ लेके चलता है। कैसे? बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट डिफरेंट में डिफाइन कर चुकी हूँ। सारे डिपार्टमेंट्स को एक इकट्ठा करके चलता है, ये बाइंड कर देता है उन सारे डिपार्टमेंट्स को। और फिर क्या होता है? एक्टिविटी उन्हीं के थ्रू चलती है। कॉन्टीन्यूअस, ये मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन होता है पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर आपकी स्टाफिंग होती है, फिर आपकी डायरेक्टिंग होती है, फिर आपकी कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। तो इन 5-6 फोर्सेज में क्या होता है? ये क्या होता है? कॉन्टीन्यूस होता है, कॉन्टीन्यूसली चलता है, ठीक है। तो प्लानिंग से स्टार्ट होगा ये। प्लानिंग का जैसे ही फंक्शन खत्म होगा ये कोऑर्डिनेट करेगा, ऑर्गेनाइजिंग से फिर स्टाफिंग से डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। इसके अलावा ये क्या होता है? परवेसिव होता है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। वैसे परवेसिव कैसे? ऑल लेवल पे। परवेसिव का मतलब क्या होता है? ऑल लेवल पे। अब जैसे ना आप ये देखो, लाइक मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको मैनेजमेंट के 3 लेवल बताए थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल ने क्या किया? अपनी पॉलिसीज बना दी। तो वो किससे कोऑर्डिनेट करेगा? मिडल लेवल से, सबॉर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करेगा। और सबॉर्डिनेट किससे करेगा? सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर वर्कर से। तो क्या ये परवेसिव है? ईच लेवल पे इसकी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल वालों को ज़रूरत होती है, नहीं। ये आपका टॉप लेवल से मिडल लेवल, मिडल से लोअर लेवल, लोअर से जो नीचे बिल्कुल लोअर होते हैं, ठीक है। तो ये परवेसिव है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? ऑल लेवल पे, ईच लेवल पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोल रखा है? हाँ, एक और इसी के साथ आप 3 पॉइंट इकट्ठे याद रखना, कॉन्टिन्यूस, परवेसिव, और थर्ड पॉइंट क्या है आपका? एक मिनट, परवेसिव, और थर्ड पॉइंट क्या है? मैनेज्ड बाय ऑल डिपार्टमेंट। ये ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन होता है ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर का प्रोग्राम होता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर काम करते हैं। प्रोडक्शन का, सेल का, परचेज का, एडवर्टीजमेंट का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं सभी के मैनेजर्स के थ्रू किया जाता है। वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और अपनी टीम को उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं। लास्ट वन इज डेलिब्रेट फंक्शन। ये डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट कैसे फंक्शन होता है? देखो, जब भी मैनेजर्स काम करेंगे, इसी को लेके चलते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक वर्ड होता है कॉपरेशन। एक दूसरे में कॉपरेट करना पड़ेगा। अगर उनमें कॉपरेशन नहीं है तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है नहीं बनेगा। एक बात और, विदाउट कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन इज नॉट पॉसिबल। कोऑपरेशन के बगैर कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। और अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्शन होगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ लिया अब कि ग्रुप एक्टिविटी है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, परवेसिव एंड डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ है, ठीक है। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। इसके अलावा बच्चों आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और वो टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।